दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मैं हूं भारतीय रेलवे में लोको पायलट। लोको पायलट कैसे बनते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल मुझे पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मेरे इनबॉक्स में, वो ये पूछा जाता है कि रेलवे में टीटीई कैसे बनते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो सपना होता है, इंडियन रेलवे में अगर पोस्ट चाहते हैं तो वो ये पोस्ट चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि कैसे रेलवे में टीटी बनते हैं और कैसे आप अपना सपना सन 2026 में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए एकदम डिटेल में शुरू करते हैं कि कैसे आप 2026 में टीटीई बनते हैं। तो आपको बता दूं कि जो टीटीई है ये नॉन टेक्निकल कर्मचारी होते हैं। तो इसके लिए आपको रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी का फॉर्म भरना होगा। और उसकी जो वैकेंसी आती है वो अब टाइम हो चुका है, उसके बारे में भी आज डिटेल में बताऊंगा कि कब उसकी वैकेंसी आएगी, कब से आप उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे में टीटी बनना चाहते हैं तो आपको रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरना होगा। इसमें दो तरह की पोस्ट होती है। एक होती है ग्रेजुएट लेवल, जो कि आप सीनियर टीटी बन जाते हैं, जिसमें लेवल 6 की पोस्ट होती है और उसमें आपकी जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 रुपया रहने वाली है। इसके अलावा आप जूनियर टीटी भी बन सकते हैं, जिसमें आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म निकलता है। दोनों वैकेंसी अलग अलग निकलती है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी के नाम से ही वैकेंसी आती है। तो अगर आपको टीटी बनना है तो आप ग्रेजुएट लेवल से भी बन सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी अगर आपने 12th पास किया है तो इससे भी बनते हैं। एक और तरीका बताता हूं कि आप इसमें, ये तो आरआरबी के जरिए हो गया, इसके अलावा अगर आपने ग्रुप डी में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ग्रुप डी से भी टीटी बन जाते हैं, जो कि प्रमोशंस के जरिए, जिसको हम जीडीसी और आपका एलडीसी के एग्ज़ाम से भी रेलवे में टीटी बनते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट जो है टीटी बन जाएंगे ग्रुप डी में जाए बगैर। लेकिन जो कर्मचारी ग्रुप डी बनना चाहते हैं या बन चुके हैं वो लोग भी प्रमोशन से टीटी बनते हैं। और आपको बता दूं कि लगभग 80-85% जो हमारा टीटी है वो इसी ग्रुप डी स्टाफ से ही प्रमोट होकर के गए हैं। इसकी जो वैकेंसी है ये बहुत कम आती है और इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई भी जाती है। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका जो सपना है टीटीई का वो पूरा हो पाएगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम या फिर बीबीए, सारे लोग, या फिर बीसीए, सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीटेक है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते ग्रेजुएट होने चाहिए। इसकी बात करते हैं तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप जूनियर टीटी बनते हैं या फिर आप जो रिजर्वेशन कर्मचारी है, जो टिकट देने वाले कर्मचारी है, जो हमारे अनरिजर्व टिकटिंग प्रणाली में जो हमारे स्टाफ बैठते हैं, टिकट देते हैं, वो लोग भी आप इसमें बन सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है एक पोस्ट होती है CCTC यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में ही जाते हैं, जिसमें आपको या तो टीटी बनाया जाएगा या फिर आपको टिकट विंडो पर बिठाया जाएगा। लेकिन जब इसकी वैकेंसी आती है तो आपको CCTC वाली पोस्ट को चुनना होगा, तभी आप टीटी बन पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट लेवल से लेवल 6 में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो पोस्ट है CCTS यानी कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट को सेलेक्ट
करना होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। और आपको बता दूं कि इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड। अगर आप दिव्यांग हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जब इसका आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको बता दूं कि ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और उसी में से आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प, एक सही होगा 3 गलत होगा। जो सही होगा उसी को टिक मारना है, जो गलत होगा उसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ये सीबीटी 1 की बात करूं तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है। जो लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके भीड़ छांटने के लिए होता है। ये लोग सिर्फ रेलवे का फॉर्म भर के उसका फीस भरते हैं, बाकी पढ़ाई नहीं करते हैं। इनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगला जो एग्ज़ाम होता है ये सीबीटी 2 होता है। और इसी जो सीबीटी 2 का जो मेरिट है ये आपको रेलवे में टीटी बना देगी और आपको इसके बाद कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं रेलवे को वो दिखा दो और उसके बाद मेडिकल में चले जाओ। इसका मेडिकल बहुत इजी होता है, तो आप चश्मा लगाते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि 2026 की वैकेंसी में कितनी वैकेंसी आ रही है, उस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी सबसे पहले आप पाना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लोको पायलट संतोष, जहां पे मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा जब नई वैकेंसी आएगी। इसके अलावा इस एग्ज़ाम का फ्री स्टडी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सीबीटी 1 में आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क का होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसी वजह से 100 सवाल 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं और आपको बता दूं कि 90 मिनट कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये एग्ज़ाम आपका भारत के बहुत सारे भाषाओं में होता है, 15 भारतीय भाषाओं में होता है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसी समय आप जिस लैंग्वेज को चुन लेंगे उसी में आपको ये क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश चुन लेते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो आपको हिंदी के साथ साथ एक इंग्लिश भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मिल जाती है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। अब जब इस सीबीटी को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप सीबीटी 2 में चले जाते हैं, तो आपको इसमें जो है ये सीबीटी 2 का मेरिट आपको इस पोस्ट को दिलाएगा। तो अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 में कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपका सेम वही सवाल लगभग रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो आप सीबीटी 2 की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी वही सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मैथमेटिक्स के 30 सवाल सीबीटी 1 में थे तो सीबीटी 2 में 35 हो जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो 30 सवाल पूछे गए थे यहाँ पे 35 सवाल पूछे जाएंगे सीबीटी 2 में। वहीं जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 50 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि सीबीटी 1 में 40 सवाल पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट ही मिलते हैं। जहाँ पे यहाँ पे 100 सवाल के लिए भी 90 मिनट मिला था, यहाँ 150 120 सवाल बढ़ जाते हैं, फिर भी आपको 90 मिनट मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको
इसके एग्ज़ाम को पास करना है तो कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा, हवा में कोई बातें नहीं होगी, ताकि जब भी आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको उतना लेवल का तैयारी करना होगा ताकि आप इस पोस्ट को पा सके। तो यहाँ पे मैं आरआरबी पटना का ऑफिशियल कट ऑफ दिखा रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके आपके लिए लाया है। आरआरबी पटना का कट ऑफ लाने का मतलब ये है कि अगर आप पटना की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो ये मान के चलना कि भारतीय रेलवे का कोई भी जो जोन है उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क है, आउट ऑफ 100 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सेकेंड स्टेज यानी सीबीटी 2 के लिए, और ये 2024 की वैकेंसी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यूआर में आते हैं तो 78%, एससी में आते हैं तो 66%, एसटी में आते हैं तो 56%, ओबीसी में आते हैं तो 77%, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 76%, एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो 59%। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं तो आप 60% भी लाएंगे तो भी इसमें चल जाएगा, वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है, हार्ड ऑफ हियरिंग है यानी कान से कम सुनाई देता है, तो आप देख सकते हैं कि मात्र 30% पर ही इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करना चाहते हैं तो इतना नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीबीटी 2 एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, जिसकी मेरिट आपको रेलवे में टीटीई बनाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2024 का ही कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, और ये आरआरबी मैंने बिलासपुर की जो ऑफिशियल कट ऑफ लेके यहाँ पे लाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटेगरी नंबर 1 है ये हमारा सीसीटीएस यानी रेलवे में टीटीई बनने वालों की है। तो अगर आप यूआर में आते हैं तो आप लगभग 84-85% आपको लाना होगा। ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 है, वहाँ सवाल पूछे जाते हैं 120 नंबर के, तो यहाँ पे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। और आपको बता दूं कि अगर आप एससी में आते हैं तो लगभग 78% आपको स्कोर करना होगा, एसटी में आते हैं तो 75%, ओबीसी में आते हैं तो 82%, और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी 82%, 83%। अगर आप एक सर्विसमैन में आते हैं तो 58%, लेकिन अगर आप दिव्यांग है तो लगभग 55% पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है, जो कि रेलवे इसी कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी निकालती रहती है। तो ये जो कैलेंडर है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी है 11,127 यानी ट्रेन ड्राइवर की वैकेंसी फिलअप हो चुकी है। अब टेक्नीशियंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं 30 जून से। टोटल 6,557 वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसको फॉर्म भर देना। अब बात आती है टेक्निकल पोस्ट की यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की। तो जुलाई चालू हो चुका है और जुलाई से लेके सितंबर में कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। तो आप इसका जरूर से जरूर फॉर्म भरना। इसी जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आ चुकी है, आप इसका अप्रूवल दे सकते हैं, जो कि 4,000 लगभग पोस्ट इसमें आ गई है। इसके बाद पैरामेडिकल और इसके बाद हमारा जो एनटीपीसी की है वैकेंसी है उसमें आ जाएगा वैकेंसी। तो जैसे ही आप टीटी बनना है तो आप 12th पास में हो तो आपको सीसीटीसी वाला पोस्ट चुनना है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट लेवल में हो तो आपको सीसीटीएस वाली पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक बात मैं बोलना भूल गया था कि अगर आप 12th पास है तो आपको मिनिमम
50% अंक चाहिए ही चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं या फिर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको 50% की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 12th में पासिंग मार्क है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो भी आपको 12th में 50% की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि रेलवे में TT कैसे बनते हैं। थैंक यू सो मच।